Islamic Republic of Pakistan. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Trade Organization Act 2013, the Trade Organizations Amendment Bill 2023 as passed by the National Assembly and Senate and returned by the President to take into consideration at once under Clause 2, Article 75 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 9 मिनट में 4 बिल कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन का शदीद एहतजाज, शोर शराबा, पी का एक्ट नामंजूर के नारे, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर अयाज सादिक की जेर सदारत इजलास सवा घंटा ताखिर से शुरू हुआ। अपोजिशन ने नुक्ता एतराज़ पर बोलने की इजाज़त मांग ली। स्पीकर का अपोजिशन लीडर को फिर माइक देने से इनकार। पीटीआई अरकान प्ले कार्ड्स उठाए ऐवान में दाखिल हुए। तिजारती तंजीमात कसरत राय से मंजूर। कौमी इदारा बराए टेक्नोलॉजी बिल 2024 मंजूर। नेशनल एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट बिल 2024 मंजूर। दरामदात और बरामदात इंज़बात तरमीमी बिल मंजूर। कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक समेत 4 तरमीमी बिल मौखर। मुश्तरका इजलास 18 मिनट जारी रहने के बाद 12 फरवरी तक मुलतवी। कमीशन के अनाउंसमेंट के लिए एटलीस्ट 7 दिन भी बहुत ज़्यादा है, वो खान साहब ने दिए थे। दोबारा गौर करे, हुकूमत अनाउंस करे। सर अभी किस चीज़ ने रोका है? हम वो मुज़ाकरात हमने कह भी दिया कि हॉल्ट के, चलो ये तो कह देना कमीशन बनने जा रहा है। हमने ख़त्म नहीं किए। जब एक तरफ से ख़त्म हो गए हैं तो हम किससे बात करें? हम उस कमरे में बैठ के दीवारों से बात करें। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात होल्ड किए हैं। कमीशन के ऐलान के लिए 7 रोज़ भी बहुत थे, 7 दिन कमीशन के लिए काफ़ी थे, लेकिन कोई पेशरफ नहीं हुई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा, हम खुले दिल के साथ मुज़ाकरात में बैठे थे। हुकूमत ने अपने एजेंडे पर 8 कानून रखे हैं। 2021 वाला कानून अभी पास नहीं हो सकता। हुकूमती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी ने कहा, हमने मुज़ाकरात ख़त्म नहीं किए। जब एक तरफ से ख़त्म हो गए हैं तो हम किससे बात करें? हम इस कमरे में बैठकर दीवारों से बातें करें। बेंचेस के इख्तियारात का केस मुकर्रर न करने का मामला। एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट नजर अब्बास ने तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस चैलेंज कर दिया। तौहीन अदालत की कार्रवाई पर हुक्म इम्तना की भी इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रा कोर्ट अपील पर 6 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल की सरबराही में बेंच 27 जनवरी को समाअत करेगा। जो लोग रियासत पाकिस्तान, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन और उसकी नज़रियाती और जोग्राफी बाउंड्रीज़ को मानते हैं, उनके लिए हमेशा रियासत, हुकूमत खुले दिल से उनको खैर मकदम करती है। बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम हैं और उनके पीछे जो उनके हैंडलर्स हैं, उनका टारगेट बलूचिस्तान की वो लोग हैं और वो कच्चे जहन हैं जिनको वो वरगला कर, उनको सब्ज़ बाग कर दिखाकर पहाड़ों पे ले जाते हैं और फिर या वो लड़ते हुए मारे जाते हैं और अपना ही नुकसान करते हैं और साथ में अपनी मुल्क का और अपने लोगों का नुकसान करते हैं। इंतहाई मतलूब 2 दहशतगर्दों का हथियार डालकर कौमी धारे में शमूलियत का ऐलान। दहशतगर्द तंजीमों को छोड़कर हथियार डालने वाले अहम कमांडर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। दहशतगर्द नजीबुल्लाह ने कहा, दहशतगर्द तंजीमों ने बलोच नौजवानों को दहशतगर्दी में झोंका। हैंडलर्स के अज़ाइम देखकर मेरी आंखों से नाम नहाद आज़ादी की पट्टी खुल गई। तमाम तंजीमों के सरगना बैरून मुल्क अयाशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पहाड़ों पर रहने वाले नाम नहाद जंगजुओं को 2 वक्त की रोटी भी मुयसर नहीं। सूबाई वज़ीर ज़हूर बलीदी ने कहा, हुकूमत रियासत को मानने वालों का खैर मकदम करती है। DIG CTD बलूचिस्तान ने कहा, हमारी कोशिशें गुमराह अनासिर को कौमी धारे में लाया जाए। इमदादी सामान का चौथा काफिला आज पारा चौना रवाना होगा। कुर्रम के लिए अद्वियात की मजीद खेप भी रवाना। मुश्तरी सेहत खैबर पख्तूनख्वा एहतशाम अली का कहना है कि 1500 किलो वजनी अद्वियात की खेप हेलीकॉप्टर के जरिए भेजी गई। अद्वियात की अगली खेप आइंदा हफ्ते रवाना की जाएगी। ज़िला इंतजामिया के मुताबिक काफिले की हिफाजत पुलिस और ज़िला इंतजामिया कर रही है।
सोशल मीडिया कवानीन पहले से भी ज्यादा सख्त। कौमी असम्बली ने मुतनाज़ा पिका एक तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। सहाफ़ियों का बिल के खिलाफ एहतजाज, प्रेस गैलरी से वॉकआउट। एक्ट में फेक न्यूज़ पर सजा 3 साल और जुर्माना 20 लाख तक करने की तजवीज़। डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम करने की तजवीज़। अथॉरिटी को ऑनलाइन मवाद हटाने का इख्तियार हासिल होगा। मुसवदे में सोशल मीडिया की नई तारीफ। सोशल मीडिया तक रसाई के लिए इस्तेमाल होने वाले टूल्स और सॉफ्टवेयर का इजाफा कर दिया गया। वेबसाइट, एप्लीकेशन या मवासलाती चैनल भी बिल के ज़ेरे निगरानी आ गए। सोशल मीडिया प्रोटेक्शन ट्राइब्यूनल कायम किया जाएगा। सोशल मीडिया प्रोटेक्शन ट्राइब्यूनल 90 रोज में केस निपटाने के बाद बंद होंगे। ट्राइब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा सकेगी। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का क़याम अमल में लाया जाएगा। डीजी नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी आईजी पुलिस के अहदे के बराबर होगा। डिजिटल नेशन बिल भी कौमी असम्बली से मंजूर। पीका एक्ट सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ की जानिब एक कदम है। पीका तरमीमी एक्ट वर्किंग जर्नलिस्ट के खिलाफ नहीं, सोशल मीडिया पर झूठ और प्रोपेगेंडे की कोई जवाब दे नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातार पार्लियामेंट की प्रेस गैलरी में गुफ्तगू, कहा तमाम सहाफ़ती तंजीमों को बातचीत की दावत देते हैं। पीका एक्ट काला कानून है, इसे मुस्तरद करते हैं। एक्ट के खिलाफ मुल्कगीर मज़ाहमत करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का ऐलान, ऐसे कवानीन लाकर आज़ादी इजहार पर कतरन लगाई जा रही है। असद कैसर ने कहा अपोजिशन इत्तेहाद गैर आइनी इक़दाम के खिलाफ जदोजहद करेगा। मुश्तिर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं पीका एक्ट में तरामीम आज़ादी सहाफ़त पर शब खूद मानने के मुतरादिफ हैं। ये दर हकीकत डिजिटल नेशन बर्बाद पाकिस्तान बिल है, इसकी मजम्मत करते हैं। हुकूमत ने काले कवानीन के जरिए ज़राए ब्लाक की आज़ादी सलब कर ली। इक़्तिदार के दवाम के लिए जाली हुकूमत ने आज़ादी सहाफ़त को भी निगल लिया। सहाफती तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने मुतनाज़ा पीका एक्ट तरमीमी बिल मुस्तरद कर दिया। बिल के खिलाफ अदालत से रुजू और एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान। PFUJ, PBA, CPNE, एमेंट और APNS पर मुश्तमिल तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी का हंगामी इजलास में कहा गया कि वफाकी हुकूमत ने मुशावरत के बगैर मुतनाज़ बिल मंजूर करा के वादा खिलाफी की। बिल का हदफ सिर्फ सोशल मीडिया नहीं, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी हैं। हुकूमत स्टेक होल्डर से मुशावरत चाहती है तो सेनेट में बिल की मंजूरी मुअख्खर की जाए। सहाफती तंजीमें किसी कानून के खिलाफ नहीं, मुशावरत के बगैर की जाने वाली कानून साजी को किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता। सदर CPNE इरशाद आरिफ ने कहा बिल के खात्मे के लिए हर तरह का कानूनी रास्ता इख्तियार और एहतजाज करेंगे। सेक्रेटरी जनरल PFUJ अरशद अंसारी ने कहा अतातार ने पहले भी हमसे झूठ बोला, अब भी बोल रहे हैं। पीका एक्ट के खिलाफ मुल्क भर में सख्त एहतजाज करेंगे। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान तस्वीराती शराकत जारी है। तवानाई के शोबे में आज़रबाईजान की सलाहियतों से फ़ायदा उठाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पाकिस्तान आज़रबाईजान मुश्तरका कमीशन इजलास से खिताब, कहा दोनों ममालिक वीज़ा और बराह रास्त परवाज़ों के लिए काम कर रहे हैं। दिफाई शोबे में मुआहिदों से ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा अमरीका। अरकान कांग्रेस हेनरी क्यूलर और मैक्साइन वॉटर्स का मोहसिन नकवी के एजाज़ में शाया। दो तरफ़ा ताल्लुकात, पाकिस्तानी मईशत और IMF प्रोग्राम पर गुफ्तगू। पाक अमरीका ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए बाहमी रवाबित बढ़ाने पर जोर। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तानी कम्यूनिटी अमरीका में मुख्तलिफ शोबों में नुमायाँ किरदार अदा कर रही है। पंजाब में निगहबान रमजान पैकेज देने का उसूली फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। शहरियों को 15 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कराने की हिदायत। निगहबान रमजान पैकेज में शफाफियत के लिए ज़रूरी इक़दामात का हुक्म। मरीम नवाज ने कहा निगहबान रमजान पैकेज नादार लोगों का हक और हुकूमत का फ़र्ज़ है। आवाम को इज़्ज़त और एहतराम के साथ इनका हक मिलना चाहिए। निगहबान रमजान पैकेज के लिए आवाम का लाइनों में लगना कतन पसंद नहीं है।
खैबर पख्तूनख्वा में हेली एम्बुलेंस सर्विस का आगाज़ आखिरी मराहिल में, फर्जी और तरबियती मशक़ें जारी। वज़ीर आला अलीमीन गंडापुर ने कहा, सूबाई हुकूमत के हेलीकॉप्टर को एम्बुलेंस सर्विस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मरीजों और ज़ख्मियों को दूर दराज के इलाके से इलाज मुआलजे के लिए मुंतकिल किया जाएगा। ज़रूरत पड़ने पर सीटों की जगह आर्जी स्ट्रेचर लगाया जाएगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तालीम का दिन आज बनाया जा रहा है। आलमी दिन मनाने का मकसद आम और तरक्की के लिए तालीम की अहमियत को उजागर करना है। रिपोर्ट के मुताबिक 2 करोड़ से ज़ायद पाकिस्तानी बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। पाकिस्तान तालीम पर GDP का महज 2.14% खर्च करता है, जो जनूबी एशिया में सबसे कम है। सदर वज़ीर आज़म का तालीम के आलमी दिन पर पैगाम। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, मसनूई ज़हानत का ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल तालीमी निज़ाम में इनक़लाब बर्पा कर सकता है। तालीम को तरक्की पसंद पाकिस्तान की बुनियाद बनाने के लिए मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, AI सिस्टम तेज़ी से हमारी ज़िंदगियों में ज़म हो रहे हैं। अफराद और माशरे को बाइख्तियार बनाने में तालीम का अहम किरदार है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, 1,15,000 की हद बहाल। कारोबार के दौरान 1200 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,15,312 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। दूसरी जानिब इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 17 पैसे सस्ता। गवर्नर सिंध की जानिब से गवर्नर हाउस में दावत हलीम का एहतमाम। कामरान टिसोरी ने अपने हाथों से हलीम तैयार किया। शाही सैयद को हलीम खिलाई। ANP रहनुमा ने खूब तारीफ की। गवर्नर सिंध ने कहा, मौलाना को भी दावत दी है। एमएल वली ने भी आने का वादा किया है। हलीम तो बहाना है, मुहाजिर सकाफत को परवान चढ़ाना है। हलीम के बहाने मोहब्बत और हम आहंगी का फरोग चाहता हूँ। अमरीकी सदर ट्रंप ने अमरीकी तारीख के 3 बड़े कत्ल की रिपोर्ट्स पब्लिक करने का हुक्म दे दिया। डायरेक्टर इंटेलिजेंस और अटॉर्नी जनरल को जॉन एफ कैनेडी के कत्ल की फाइल मंजर-ए-आम पर लाने के लिए 15 दिन का वक्त। सेनेटर रॉबर्ट एफ कैनेडी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर के कत्ल की रिपोर्ट्स 45 दिन में सामने लाने का हुक्म। साबिक सदर जॉन एफ कैनेडी को 1963 में कत्ल किया गया। सेनेटर रॉबर्ट एफ कैनेडी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर को 1968 में कत्ल किया गया था। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को पहला झटका। शहरियत के पैदाइशी हक को मनसूख करने का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मुअत्तल। वफाकी जज ने ट्रंप का इकदाम गैर आईनी करार दे दिया। जज ने रिमार्क्स दिए कि हुक्मनामे की आईनी हैसियत की वकालत के दावे ने दिमाग चकरा दिया। 14वीं तरमीम के तहत अमरीका में पैदा होने वाला हर बच्चा खुद ब खुद शहरियत का हकदार करार पाता है। चीन के साथ मुनसिफाना ताल्लुकात चाहते हैं। रूसी सदर से जल्द मुलाकात का ख्वाहिशमंद हूँ। रूस के साथ यूक्रेन अमन मुआहदा करने के लिए तैयार है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का डेवोस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम से खिताब। कहा, सऊदी अरब और OPEC से तेल की कीमतों में कमी का मुतालबा किया जाएगा। अमरीका में तैयार होने वाली मसनूआत पर टैक्स 15% कम करूंगा। सऊदी अरब से अमरीका में सरमायाकारी $1 खरब तक बढ़ाने का मुतालबा करेंगे। ट्रंप का एक बार फिर कनाडा को अमरीकी रियासत बनाने की ख्वाहिश का इजहार। अमरीका का यूटर्न। यमनी हौसी एक बार फिर दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल। व्हाइट हाउस के मुताबिक हौसियों की कार्रवाइयाँ मशरक़ वस्ती में हमारे शहरियों के लिए खतरा है। अमरीकी इक़दाम पर ईरान का रद्द-ए-अमल। ट्रंप इंतजामिया का हौसियों को दहशतगर्द करार देना बेबुनियाद करार। कहा, यह इक़दाम यमनी अवाम के खिलाफ इंसानी पाबंदियाँ लगाने का बहाना है। हमास ने एक बार फिर गजा का कंट्रोल संभाल लिया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। कहा, मुसल्लह जंगजुओं का सड़कों पर आना पैगाम था कि हमास को खत्म नहीं किया जा सका। वो अब भी गजा की मजबूत तरीन जमात है। इसराइली वज़ीर आज़म गजा के लिए हमास का कोई मुतबादिल पेश ना कर सके। दूसरी जानिब इसराइली फौज की मगरबी किनारे में कार्रवाइयाँ जारी। मजीद 2 फलस्तीनी शहीद। सहूनी फोर्सेस का जनीन कैंप में हमले बढ़ाने का ऐलान। भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग और अहलिया के दरमियान शादी के 20 साल बाद अलहदगी की खबरें। भारतीय मीडिया के मुताबिक दोनों काफ़ी अरसे से अलग रह रहे थे। एक दूसरे को सोशल मीडिया पर भी अनफॉलो कर दिया। सहवाग और आरती अहलावत की 2 दहाई कबल धूमधाम से शादी हुई थी। दोनों के 2 बेटे हैं।